नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना सलाम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ साथियों कि आप भी सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे और आगे आने वाले डेटों पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने एक यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट लेके आया साथियों। और जो कि यहाँ से क्वेश्चन जो है 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको देखने को ही मिलने वाले हैं। ये पक्का गारंटी के साथ मैं कहता हूँ साथियों कि ये आज मैं यहाँ पे आप लोगों को जो पॉइंट बताने वाला हूँ यहाँ से क्वेश्चन परफेक्ट 100% जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है और हर एक पॉइंट को समझना है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस आपको हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना होगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक महामैराथन या कहना चाहिए यहाँ पे एक महायज्ञ का एक जो करने का प्रयास किया है साथियों आप लोगों के लिए, वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट अगला मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से रूबरू कराने वाला हूँ। क्या? बाल विकास की अवस्थाएं, क्योंकि बाल विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ऐसा कोई अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम यानी कि ऐसा कोई सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा जिसमें कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया साथियों। तो इसीलिए जो है ऐसे पॉइंटों को मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ साथियों जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास में समय बहुत कम है और इन्हीं कम दिनों में हमें बहुत सारा डाटा भी कवर करना है और वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमें समझना भी आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना। तो आपको हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना होगा। साथ ही साथ यदि आप इन क्लासेसों में यदि कुछ बदलाव यदि आप चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक। सो सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालते हैं बाल विकास की कुछ अवस्थाओं पे। कुछ नहीं, हम पूरे अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे नज़र डालेंगे। पहली जो अवस्था होती है बालक का वो होता है साथियों प्रसव पूर्व अवस्था। ये प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है? प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है माँ के पेट से प्रारंभ होती है, अर्थात 9 महीने या हम कह सकते हैं 280 दिन का होता है ना, माँ के पेट में होती है। और जो कि यह अवस्था माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है ना। जो कि कितना है 9 महीने का होता है। अर्थात यदि इस 9 महीने को मैं दिन में काउंट करूँ है ना, दिन में काउंट करूँ तो कितना हो जाता है 200, लगभग 280 है ना, 280 दिन हो जाते हैं है ना। 200 कितने 280 दिन हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो स्टेज आता है, नेक्स्ट अगला जो अवस्था आता है शैशव अवस्था है ना, शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था प्रारंभ होती है जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव अवस्था की यानी कि शैशव अवस्था की जो आयु होती है वो कितना होती है 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था होती है। अब इस अवस्था में बच्चों के अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, उनके अलग अलग व्यवहार हमें देखने को मिलते हैं। और एग्जामों में यही पूछा जाता है कि शैशव अवस्था में बच्चों की नैतिकता कैसी होती है। बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और क्वेश्चनों से भी मैं रूबरू कराने वाला हूँ आप लोगों को। सो आप हर एक पॉइंट को समझते हुए चले। शैशव अवस्था का जो जीवन का यानी कि इनका जो शैशव अवस्था का जो समय पीरियड कितना, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। अब इसमें होता क्या है कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सी अवस्था है, ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे बच्चा जो है पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे डिपेंड रहता है, माता पिता पे निर्भर रहता है। सो वो है कौन सा जैसा अवस्था। और उनका व्यवहार जो है यानी कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, अर्थात किसी भी एक वस्तु के ऊपर में बच्चा जो है निर्भर रहता है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो है तेज यानी कि इस अवस्था में शारीरिक विकास जो है शारीरिक मानसिक और अधिगम
कैसा होता है, तेज होता है। अर्थात इसमें बच्चा जो है अधिक सीख पाता है, साथ ही साथ इसमें शारीरिक विकास भी अधिक हो पाता है, क्योंकि बच्चे की जो वृद्धि हो या फिर बच्चे का जो वजन हो, इन सभी में हमें वृद्धि देखने को मिलता है। किस स्टेज में, तो शैशव अवस्था में देखने को मिलता है। अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था जो होती है शैशव अवस्था, उसमें हमें देखने को मिलता है। और इसमें नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, क्या सही है और क्या गलत है इस पे निर्णय नहीं ले पाता। ये कैसा होता है, इसका अभाव होता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो नैतिकता का अभाव होता है, ये किसी भी डिसीजन को नहीं ले सकता है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो है स्टेज है, तीसरा स्टेज जो होता है पूर्व बाल्य अवस्था। तीसरा स्टेज कौन सा होता है, पूर्व बाल्य अवस्था। शैशव अवस्था के बाद में पूर्व बाल्य अवस्था होती है। जबकि आपने देखा है साथियों कि शैशव अवस्था जो होती है, शैशव अवस्था का आपने देखा था जन्म से 2 वर्ष तक। अब जन्म से है ना, जन्म से 2 वर्ष के तक देखा था हमने। अब 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व बाल्य अवस्था। और पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चों के कुछ अलग अलग जो व्यवहार हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हर एक पॉइंट को हम यहाँ समझने वाले हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हर एक पॉइंट को मिस ना करें साथियों, और हर एक पॉइंट को यदि आप समझते हुए चलते हो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और आप बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई भी हो सकते हैं। अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। बस हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना होगा, और टेस्ट जो है निरंतर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे यानी कि पूर्व वाली अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है ना। जो उसके सामने जो दिखता है वही बच्चा जो है करने लगता है। वो चाहे परिवार हो या फिर जिस समाज में बच्चा रह रहा है, जिस समाज में बच्चे का पालन पोषण हो रहा है वो उसी का अनुकरण करने लगता है, और वही जो है वही व्यवहार बच्चे के अंदर में आने लगता है। तो बच्चा कैसा अनुकरण के माध्यम से सीखता है ना। जो व्यक्ति उसके सामने करता हुआ प्रतीत होता है, जो जैसा व्यवहार बच्चे के सामने किया जाता है, वही व्यवहार अनुकरण के माध्यम से जो है बच्चा सीखने लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि बच्चा कैसे अनुकरण के माध्यम से सीखता है। साथ ही साथ इस अवस्था में जो बच्चा जो होता है जिज्ञासु अधिक होता है ना, जिज्ञासु ज़्यादा होता है। उसे जो चाहिए वो चाहिए, है ना, जो चाहिए वह चाहिए। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा साथियों कि बहुत सारी जो माताएं होती हैं ना, जो बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं, बच्चों को खुश करने के लिए क्या करती है, चंदा मामा को जो है पानी में दिखाने का प्रयास करती है। तो ये क्या है, क्योंकि बच्चों की जो जिज्ञासा होती है, ऐसे जिज्ञासा कर बैठते हैं कि कहीं जो है चंदा मामा को ही मांगने का प्रयास करते हैं। फिर जो उनकी जो माताएं होती है, उनकी जो यानी कि जो महिलाएं जो होती है वो अक्सर फिर जो है चंदा मामा को कहीं पानी में दिखाने का प्रयास करती है, फिर और कहीं आईने में कहीं दिखाने का प्रयास करती है। इस प्रकार बच्चों की जो जिज्ञासा है उसके यानी कि उसको पूरा करने का प्रयास करती है। इस यहाँ पे क्या होता है कि इस अवस्था में जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा होती है। किस अवस्था में, पूर्व बाल्य अवस्था में अर्थात 2 से 6 वर्ष की अवस्था में पूर्व बाल्य अवस्था होती है। और इस स्टेज को क्या कहते हैं, 2 एज स्टेज भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये पॉइंट है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है साथियों आप लोगों के लिए। कि यहाँ जो अवस्था होती है, यह जो स्टेज होता है बालक का भाषा अर्जन के लिए और संवेदी चरण होता है ना। भाषा अर्जन के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोगों के लिए। भाषा अर्जन का एक ही ऐसा अवस्था होता है, एक ऐसा स्टेज है जो कि पूर्व बाल्य अवस्था कहलाता है। और इस स्टेज में जो बालक है जो है बच्चा जो है भाषा को ग्रहण करने लगता है, भाषा को सीखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके सामने जो लोग बोलते हैं उसे ही बोलने का प्रयास करता है अनुकरण के माध्यम से। तो आपको याद अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा अर्जन कौन सा स्टेज से प्रारंभ हो जाती है, तो वो है पूर्व बाल्य अवस्था से स्टार्ट हो जाती है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट अगला जो है अवस्था होती है उत्तर बाल्य अवस्था, या हम कह सकते हैं बाल्य अवस्था, है ना। तो बाल्य अवस्था जो है 6 से, है ना,
कहाँ से इसके पश्चात यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था के पश्चात कौन सा आता है, उत्तर बाल्य अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होता है। और इसमें बच्चे का जो तार्किक विकास या तार्किक चिंतन की जो अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि तार्किक क्षमता जो आ जाती है इनमें कि क्या इसमें क्या हो सकता है और इसे मैं कैसे सुधार सकता हूँ या फिर वो कैसे दिख रहा है, ये सारी जो थिंकिंग जो है बच्चे में आने लगती है कौन सी स्टेज में, तो वो होता है उत्तर बाल्य अवस्था में। चिंतन की जो प्रक्रिया जो है, तार्किक यानी कि सोचने की जो क्षमता है वो विकसित होने लगती है, और इसमें इसे प्रारंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि बच्चे सामान्यतः बच्चे जो होते हैं 5 से 6 वर्ष के अंतराल में जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात ये आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्कूल एज यानी कि स्कूल की एज भी इसे कहा जाता है, और इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार देखा होगा आपने कि बच्चे जो होते हैं उसे जहाँ जगह मिलता है, जैसा जगह मिलता है वहाँ पे खेलने लगते हैं, इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है ना। और इसके बाद में इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है, अर्थात स्मार्ट एज भी इस अवस्था को कहा जाता है। और इसमें इसे खेल अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं खेल के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और खेल बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद रहता है। सो इस अवस्था में बच्चों को हमें खेलने देना ही चाहिए, क्योंकि इस खेल के माध्यम से बच्चे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो बहुत सारे जो नॉलेज है वहाँ से सीखते हैं। और इस अवस्था में जो संग्रहण की जो प्रवृत्ति होती है विकसित होने लगती है, बहुत सारे शब्दों को वे गेन करने लगते हैं, बहुत सारे चीज़ों को या बहुत सारे ज्ञान को वे स्टोर करने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं, इसीलिए इस अवस्था को संग्रहण स्टेज भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो बच्चा इस अवस्था में जो है छोटी छोटी टोलियों में, समूहों में खेलने लगते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए समूहों में रहने लगते हैं, इसीलिए इसे समूह या फिर इसे इसे टोली एज भी कहा जाता है। बहुत सारे गेमों को खेलने लगते हैं समूह के माध्यम से, है ना। और साथ ही साथ नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। और ये पॉइंट पूछा गया है कि किस अवस्था को या किस स्टेज को जो है जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सो वो एक ही है, वो है उत्तर बाल्य अवस्था। यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को समझना होगा, और ये जो पॉइंट पढ़ते समय आपको वो एनालिसिस करना होगा साथियों, वो लॉजिक लगाना है, वो दृश्य देखना है, उस बच्चे का दृश्य देखना है जो 6 से 12 वर्ष के अंदर में आता हो और आपके आइट साइड में कहीं नज़र आता हो। यदि आप उस बच्चे को उस बच्चे का इमेज को देखते हुए या फिर उसके इमेज को यदि सोचते हुए यदि आप इन पॉइंटों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कभी भी जो है ये पॉइंट मिस नहीं होंगे, और आप एग्ज़ाम में बहुत ही सटीकता के साथ में वहाँ पे जो है सही आंसर इसका दे के आओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो स्टेज आता है वो आता है किशोर अवस्था, है ना। किशोर अवस्था जो बेसिकली स्टार्ट होता है साथियों 12 से 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है ना। 12 से 18 वर्ष तक आप कह सकते हैं, या 13 से 18 वर्ष तक होता है। ठीक है, से स्टार्ट हो जाता है। और इसके क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में नज़र डालते हैं। इसमें कि बेसिकली होता है कि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे का एक नया दौर स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा जो है आगे जाके क्या करने वाला है, और उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किस क्षेत्र में करना है, वो चाहे वकील के क्षेत्र में करना है, या फिर एक्टर के क्षेत्र में करना है, या फिर डॉक्टर के क्षेत्र में करना है, या फिर उसे बॉक्सर बनना है। इन सभी का जो प्रक्रिया जो है किशोर अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। और इस अवस्था को संघर्ष एवं तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। सो इन हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना होगा। इसे संघर्ष की अवस्था या फिर तनाव, आंधी, तूफान या फिर उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। कैसे होता है? विषमलिंगी आकर्षण इसमें स्टार्ट हो जाता है ना। विषमलिंगी आकर्षण यहाँ
यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि जैसे कि यदि कोई गर्ल्स है, गर्ल्स बॉयज़ की ओर अट्रैक्ट होती है और कोई बॉयज़ जो है गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षण जो क्षमता होती है कहीं न कहीं इस अवस्था में बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अवस्था को स्वर्णकाल या हम कह सकते हैं गोल्डन एज भी कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिस अवस्था को जिसे हम स्वर्णकाल या फिर गोल्डन एज भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अवस्था में वीर पूजा की भावना जो है कहीं ना कहीं बच्चों में विकसित होने लगती है। बच्चे जो है देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा जो है जागृत हो जाते हैं और यहाँ पे वीर पूजा की जो भावनाएं उनके मन में कहीं न कहीं उत्पन्न होने लगती हैं। सो वीर पूजा की अवस्था भी या वीर पूजा की अवस्था भी इसे कहा जाता है। और इस अवस्था में बच्चे जो है कैसे अमूर्त चिंतन के माध्यम से सीखते हैं, कैसे अमूर्त चिंतन के माध्यम से सीखते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अमूर्त चिंतन के माध्यम से या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बच्चा जो होता है कैसे अमूर्त चिंतन के माध्यम से सीखने लगता है ना, कैसे लगता है सीखने लगता है, अर्थात कल्पनाओं के माध्यम से बच्चा सीखने लगता है ना, कल्पनाओं के माध्यम से सीखने लगता है, सोच सोच के जो है बच्चा सीखने लगता है ना, किसी भी कार्य को थिंकिंग के माध्यम से सीखने लगता है वो कौन सा स्टेज है, वो है किशोर अवस्था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है और हर एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने आज जो यहाँ पे जो है बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण स्टेजों के बारे में, महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में बताने का प्रयास किया। साथियों यदि आपने सही ईमानदारी से यदि आपने इस क्लास को देखा होगा तो आपका हर एक पॉइंट सही क्लियर हुआ होगा। और मैं उम्मीद इतना ज़रूर करता हूँ साथियों कि आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। बस आपको निरंतर हर एक क्लास को देखते हुए जाना होगा। और साथ ही साथ आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो क्लास आपको देने वाला हो और मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं पॉइंटों से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ जैसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और जिससे कि आप बहुत ही अच्छा से उसे समझ पाओ, ऐसे ही पॉइंट आप लोगों के बीच बीच में लेके आने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं हर एक अपडेट की जानकारी मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। साथ ही साथ यदि आप और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी पुलिस हो या फिर कांस्टेबल का बहुत लोग तैयारी करते हैं, साथ ही साथ जो है कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे महिला आरक्षक की बात करें या फिर रेलवे की बात करें या फिर एसएससी हो या फिर अभी हाल ही में कुछ समय पश्चात जो है आपको संविदा शिक्षक वर्ग 3 देखने को मिलेगा। उन सभी की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को ऐप्स के माध्यम से द सलाम एजुकेशन चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ द सलाम एजुकेशन ऐप के माध्यम से भी आप लोगों को पूरे नोट्स और टेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। सो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे द सलाम एजुकेशन चैनल के बाद में क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, पूरी क्लासेस देखना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको क्या करना है साथी, वहाँ पे द सलाम एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करना है और उसे लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको ऑल नोट्स पे जाना है, जो कि आपको पूरे नोट्स वहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ टेस्ट में भी आप देख सकते हो, टेस्ट भी बहुत ही अच्छे टेस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हो, पूरे फ्री मिलेंगे। और कुछ जो नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें मैं आप लोगों को जो है वहाँ पे कुछ पैकेज में वहाँ पे देने का प्रयास ज़रूर करूँगा, लेकिन बहुत ही कम ना के बराबर में जितना कि जो बुक में यानी कि जितना कि मार्केट में बुक का जो प्राइस है उससे भी कई गुना कम प्राइस में आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो आप पूरे क्लासेस और नोट्स का वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो और आपका जो सपना है उसे आप साकार कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और ऐसे ही नए क्लास या फिर नए नॉलेज पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।